हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू आरएफ एकेडमी यूट्यूब चैनल। शुरू करते हैं नई क्लास नए क्वेश्चन के साथ। हम पढ़ रहे थे एक्सरसाइज 3.2 क्लास 10 सेशन 23-24। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन का फर्स्ट जो सवाल है अपने क्वेश्चन से वो अपन पढ़ेंगे बेटा। हिंदी वाले सवाल पढ़ेंगे अपन। जो लैंग्वेजेज वाले सवाल होते हैं जो कि 10th क्लास के बच्चों के लिए बहुत बड़ा सरदर्द, तो इसको अपन एक आसान तरीके से, बिल्कुल आसान लैंग्वेज में मैं आपको समझाने की कोशिश करूँ। ठीक है, तो शुरू करते हैं। देखें, क्वेश्चन को अच्छे तरीके से पढ़े बेटा। क्वेश्चन लिखा हुआ है, दो संख्याओं का अंतर 26 है। कितना है भाई? 26 है। और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी। कितनी गुनी है बेटा? 3 गुनी है। तो उन्हें ज्ञात कीजिए। बिल्कुल आसान सवाल है बेटा। लैंग्वेज वाले जो सवाल होते हैं उसमें सब कुछ उसी के अंदर दिया हुआ है। 98% सब कुछ सवाल में दिया हुआ है। केवल 2% अब उनको थोड़ा सा दिमाग चलाना है और क्वेश्चन बिल्कुल आसान हो जाएगा। तो शुरू करते बेटा। इस सवाल को अच्छे से पढ़ो और सबसे पहले पता लगाओ आपको ज्ञात क्या करना है। समझ में आ गई बात? फर्स्ट बार इस सवाल को पढ़ो और आपको क्या पता लगाना है कि इस क्वेश्चंस में अपन को फाइंड क्या करना है, पूछा क्या गया है। तो मैं एक बार और इसको पढ़ता हूँ अच्छे से। बोला है दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी, तो उन्हें ज्ञात कीजिए। किन्हें ज्ञात करना है सर? दो संख्याओं। तो जब भी लैंग्वेजेज वाले अपन सवाल करते हैं, जितनी चीज़ें अपन को पूछी जाती है उतनी मान लो। यदि एक चीज़ पूछी है तो अपन उसको x मान लेंगे। अगर दो पूछे हैं अपन को तो 2x और y मान लेंगे। अगर 3 चीज़ पूछी है तो एक को x, दूसरी को y और तीसरी को z मान लेंगे। फिलहाल यहाँ पर अपन को 2 चीज़ पूछी है, 2 संख्या है। तो कैसे करेंगे बेटा इस सवाल को? अब इस सवाल को करेंगे माना। कैसे लिखेंगे? माना प्रथम संख्या ठीक है कितनी है बेटा? x है और द्वितीय जो संख्या है अपने पास वो कितना है बेटा? y है। ये अपन ने मान लिया। ठीक है, 2 चीज़ें पूछी थी इसलिए पहली को x मान लिया, दूसरी को y मान लिया। ऐसे भी लिख सकते हो, माना बड़ी संख्या x है और दूसरी संख्या आपके y है। ठीक है, पहली बात अपन ने क्वेश्चन पढ़ा और पता लगाया क्या ज्ञात करना है, उस आधार पे मैंने मान लिया। अब क्या करेंगे बेटा? क्वेश्चंस को वापस पढ़ेंगे और कंडीशन फर्स्ट तक पढ़ेंगे। जो स्थिति फर्स्ट है वहाँ तक पढ़ेंगे। हमेशा याद रखें, जितनी चीज़ अपन मानते हैं उतनी ही स्थितियाँ अपन को दी रहती है बेटा। जहाँ पर यहाँ पे 2 वेरिएबल है, 2 चर है, तो अपने पास 2 ही आप लोग की स्थितियाँ बनेगी। अब स्थिति कैसे पहचानता हूँ वो आप लोग सावधानी पूर्वक सुने। लिखा हुआ है दो संख्याओं का अंतर 26 है। कितना अंतर है? 26। तो जिस भी लाइन से आपके क्वेश्चन बन रहा हो वो हमारा क्या हो जाएगा? कंडीशन बन जाएगी, वो हमारी स्थिति फर्स्ट हो जाएगी। तो दो संख्याओं का अंतर 26 है, तो ये हो गई मेरी पहली स्थिति। तो इसको लिखता हूँ मैं, दो संख्याओं का अंतर 26 है। आई थिंक समझ में आया आपको? अब क्या करेंगे अपन? इसकी गणित बनाएंगे। अब गणित में कैसे बनाता हूँ सावधानी पूर्वक समझे। अब अपने पास इंग्लिश तो है नहीं जो सब्जेक्ट प्लस में एन वर्ग प्लस वर्ग की है फॉर्मूला बना के अपन इसका गणित बना दे। गणित है, थोड़ा सा हल्का सा दिमाग लगाएंगे। सवाल खुद बोल रहा है, कंडीशन को अच्छे से पढ़ो, चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है ये करो। सवाल बोल रहा है दो संख्याओं का अंतर, बोले तो माइनस सब्ट्रैक्ट कितना है? 26। अब दो संख्या क्या मानी है अपन ने? एक को x माना और एक को y माना, तो इनको क्या कर दो? माइनस कर दो। तो माइनस कर देता हूँ। कितना हो गया? 26 हो गया। ठीक है, समझ में आई? कोई बिल्कुल दिमाग लगाने जो तो नहीं, बिल्कुल जैसे कह रहा वैसे करते जाओ। ये हो गई आपको इक्वेशन नंबर फर्स्ट।
आई बात समझ में? अब आप लोग क्लियर करो स्थिति सेकंड। जितने वेरिएबल आप मान रहे हो उतनी ही कंडीशन होगी। तो यहाँ तक अपनी स्थिति फर्स्ट हो गई। आगे पढ़ो। और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। कितनी गुनी है? 3 गुनी। तो अपनी दूसरी कंडीशन हो गई बेटा ये। तो यहाँ लिख दो एक बार, एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। ये अपन ने लिख दिया। अब वो इसकी भी क्या बनानी है अपन को बेटा? गणित बनानी है सर। तो इसको अच्छे से पढ़ो। क्या कह रहा है? एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। तो एक साइड में लिख दो एक संख्या, क्या है? x। एक साइड में लिख दो दूसरी संख्या, क्या है? y। बीच में लगा दो किसका चिन्ह बेटा? बराबर का चिन्ह। अब क्या बोल रहा है? एक संख्या दूसरी की 3 गुनी है। तो दूसरी ये है मेरी, इसका 3 गुना जो है वो पहली के बराबर है। यही तो बोल रहा है ये। एक संख्या दूसरी की कितनी गुनी है? तीसरी। तो दूसरी कौन है? y है। इसको 3 से गुणा कर दो तो ये 3 गुनी होगी। इसको दे दो इक्वेशन नंबर 2। आई थिंक सभी को समझ में आ गया, क्लियर हो गया। अब अपने पास 2 इक्वेशन आ गई। एक आ गई x माइनस वाई इक्वल टू 26, एक आ गई x इक्वल टू 3y। अब अगर गौर से अपन देखें तो इतने इसमें कितने वेरिएबल है, कितने चर है? सर 2 चर है, x y। और इनके ऊपर सबसे बड़ी घात कितनी है? सर 1 है। इस पर भी 1 है। यहाँ पर भी कितने वेरिएबल है? सर 2 वेरिएबल है, x और y। बोलो है कि नहीं? इन पर पावर भी कितनी है? सर 1 है। मतलब ये दोनों समीकरणें अपने पास हो गई कौन सी? 2 चरों वाली रैखिक समीकरण हो गई। समझ में आया आप लोग? पहचान में आ रहा है बात कि ये दोनों समीकरणें कौन सी हो गई? अपने 2 चरों वाली रैखिक समीकरण हो गई। अब इसके लिए मैंने आपको एक मेथड बताया हुआ है। जब भी 2 चरों वाली रैखिक समीकरण अपन को दे रखी हो तो उसको सरल करने के लिए, उनका हल ज्ञात करने के लिए अपन कौन सी विधि लगाते हैं? प्रतिस्थापन विधि लगाते हैं। ये इसके लिए मैंने आपको पिछले 2 वीडियो देखे आप लोग, उसमें अच्छे से प्रतिस्थापन विधि को सोल्व करना सिखाया गया है। ठीक है, तो मैं इसको सोल्व करता हूँ। प्रतिस्थापन विधि में व्यापक रूप में जमी हुई होनी चाहिए। सर जमी हुई है तो क्या करेंगे अपन? किसी एक चर का मान निकालो। तो यहाँ ऑलरेडी निकला हुआ है। तो क्या करूँगा बेटा मैं? समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में रखने पर जो 2 का मान अपन को मिला है, क्या मिला है? x इक्वल टू 3 गुणा वाई। ठीक है, यहाँ मान निकला हुआ है इसलिए अपन ने मान रख दिया। ये मान इसमें पुट कर दो बेटा। तो x की जगह क्या लिख देंगे अपन? 3y। माइनस की जगह माइनस y की जगह y इक्वल टू 26। बोलो यहाँ तक कहानी समझ में आ गई? अब देखो ये भी y है, ये भी y है, दोनों की पावर सेम है, मतलब दोनों एक ही खानदान के हैं। तो इनमें बताओ कैलकुलेशन होगी कि नहीं होगी? बिल्कुल होगी सर। तो 3y में से 1y अपना चला गया तो कितना बच गया? 2y बच गया। और इधर कितना बच गया? 26 हो गया। यहाँ तक कहानी समझ में आ गई? क्लियर हो गया? अब अपन को क्या करना है बेटा? गौर से देखो, इसके अंदर अंग्रेजी वाला एक ही है बिल्कुल है। तो नियम बताया हुआ आप लोगों को, यदि अंग्रेजी वाला एक हो किसी समीकरण में तो उसके साथ में जितनी भी संख्याएं आती है उन सब का क्या कर दो? ट्रांसफॉर्मेशन, पक्षांतरण कर दो। तो ये 2 का मैं पक्षांतरण कर दूंगा तो गुणा वाली कहाँ आ जाएगी बेटा? भाग में आ जाएगी। तो y का जो मान आया मेरे पास कितना आ गया बेटा? 13 आ गया। बोलो बात समझ में आई कि नहीं? तो देखो हल हो गया। अपने द्वितीय संख्या अपनी निकल चुकी है। अब अपन को फर्स्ट संख्या और निकालनी है। तो कैसे निकालूंगा? देखिए आप लोग इधर। अब जो y का मान मेरे को मिला है वो किसी भी एक समीकरण में रख दो। आप चाहो तो 1 में रख दो, आप चाहो तो 2 में रख दो।
जो आसान होती है उसमें रखो, जिसमें कैलकुलेशन कम से कम करनी पड़ती है उसमें रखो। तो कैलकुलेशन कम से कम 2 में करना पड़ेगा। लिख देता हूँ मैं, प्राप्त y का मान समीकरण 2 में रखने पर, 2 का मान रख दो बेटा, 2 में रख दो। तो रखो x की जगह x इक्वल टू की जगह इक्वल टू, 3 की जगह 3, मल्टीप्लाई की जगह मल्टीप्लाई और y की जगह 13 लिख दो साहब। टीप टीप के रखना और कुछ नहीं करना है, सब कुछ सवाल में दिया हुआ है। अब सवाल खुद बोल रहा है, क्या बोल रहा है देखो यहाँ पर, किसका चिन्ह है, मल्टीपल का, तो जोड़ करेंगे बाकी करेंगे। अरे भाई मल्टीपल का चिन्ह है तो गुणा करेंगे, जोड़ बाकी थोड़ी करेंगे। सवाल खुद बोलता है चिल्ला चिल्ला के, गुणा करो रे, भाग करो रे, बस अपन को सुनना पड़ता है, समझना पड़ता है। यहाँ क्या बोल रहा है कि सर गुणा करो रे, तो भाई गुणा कर दो। कितना आ गया, 39 आ गया साहब। तो ये हमारा सॉल्यूशन आ गया। x की वैल्यू पता पड़ गई, y की वैल्यू पता पड़ गई। x क्या माना था अपन ने, प्रथम संख्या, y क्या माना था अपन ने, द्वितीय संख्या। यही तो सवाल में पूछा है, तो लिख देंगे बेटा। अतः अभिष्ट प्रथम संख्या, अभिष्ट का मतलब पूछी गई, x इक्वल टू कितना है, 39 है। और जो द्वितीय संख्या है वो कितना है बेटा, y इक्वल टू 13 है। बोलो बात समझ में आई कि नहीं, क्लियर हो गया सभी को? यहाँ तक की कहानी समझ में आई बेटा? बिल्कुल सबसे सिंपल क्वेश्चन मैंने शुरुआत करी है, ताकि आप लोगों का ये जो डर बैठा हुआ है कि लैंग्वेजेज वाले सवाल है सर, हिंदी वाले सवाल है, समझ में नहीं आता, वो डर खुले। सवाल को अच्छे से पढ़ो, जैसे बोल रहा है वैसे करते जाओ, ठीक है। x और y के मान निकल गए बेटा। आप लोग जांच भी कर सकते हो। कैसे करोगे जांच, जो प्राप्त मान मिले हैं वो किसी भी एक समीकरण में रख दो। तो प्राप्त मान किसी भी समीकरण में रख देते हैं। समीकरण किस में रख दो, 2 में रखने पर 1 में भी रख सकते हो, नॉट प्रॉब्लम। तो x की जगह रख दो 39, 3 गुणा 13। बताओ दोनों साइड बराबर आ रहा है क्या बेटा, मतलब उत्तर सही है। यहाँ LHS बराबर है RHS के, इसलिए प्राप्त हल क्या है, सही है। आई थिंक आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। क्लियर हुआ बेटा सभी को? अगर ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया तो प्लीज़ आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन शुरू करते हैं बेटा अपना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन शुरू करते हैं बेटा। ये हो गया अपना पहला क्वेश्चन।